नाज़रीन, मैं हूँ आमिर कादरी। आज हम मौजूद हैं समनाबाद में। हमारी ये बहन है जिनसे रब्ता हुआ था तकरीबन 1 साल पहले, मुलाकात भी हुई थी। तो कोई टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा था इनके साथ, इनको देखने का, इनको चेक करने का। तो हमारी बहन को किसी ने बताया या इन्होंने किसी से पता करवाया है बकौल इनके कि इनके ऊपर जादू किसी ने कर दिया है। अब ये कह रही है या तो इनको वहम है या वाकई जादू हुआ है। ये तो पता चलेगा तशखीस में जाके कि वाकई जादू है या नहीं। अगर जादू नहीं है तो फिर क्या है, या कोई ऐसी महलूक तो अल्लाह ताला की अटैच नहीं है। जैसे जादू नज़र नहीं आता, वो महलूक भी नज़र नहीं आती, वो इनके साथ अटैच तो नहीं। अगर वो है तो वो कौन सी है। हम कोशिश करेंगे कि पहले इनसे पूछ लें कि इनकी ही ज़ुबानी सुन लेते हैं कि इनके मामला चल क्या रहे हैं, इनको फील क्या क्या होता है, इन्होंने कहाँ कहाँ से इलाज अगर करवाया तो वो कौन लोग हैं, या इन्होंने इलाज करवाया भी है या नहीं कभी करवाया, या इन्होंने सिर्फ पूछा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी बहन हमें ये बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आपके ऊपर जादू हुआ है। काफ़ी अरसे से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब जानने वाली हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने किसी से मेरे बारे में पूछा है कि वो इतना बीमार क्यों रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जो है वो असरात हैं और इनके ऊपर जादू किया गया है। क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स मेरी बिल्कुल ठीक आती थी, अगर मेरा चेकअप करवाया जाता तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मेरी अपनी हालत ये होती थी कि जैसे मेरे अभी जिस्म से जान निकल जाएगी और मैं बिल्कुल अभी बस हो जाएगी और मुझे कोई काम नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं। तो उस पर फिर मैंने कोई मतलब फ़िलहाल अभी इलाज तो कोई नहीं करवाया और ना ही पता करवाया कुछ। लेकिन उन्होंने जिससे पता करवाया, जिसके पास वो जाती थी, उन्होंने उनको यही बताया कि आपकी जो दोस्त हैं उसके ऊपर जो है वो जादू के असरात हैं। जादू के। तो ये कब से आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती? तकरीबन कोई 1 साल ही हो गया इस तरह से है कि बीच बीच में मैं बिल्कुल फ़िट हो जाती हूँ, बगैर किसी दवाई के मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा बिल्कुल इस तरह के दिन आ जाते हैं कि बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे आज मैंने सुबह से ही उठकर जो है वो घर के कोई काम नहीं करने, ना कुछ किसी जगह पर नहीं जाना, बस घर पे ही पड़ी रहूँ, बिस्तर पे रहूँ और बिस्तर से उठूँ ना। यानी कि फीलिंग क्या है आपकी, वो हमारे नाज़रीन को बताया होता है कि जो आप बकौल आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती? मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, गर्दन में दर्द रहती है और बस दिल चाहता है कि लेटी रहूँ, बेचैनी रहती है, या सम टाइम ऐसा गुस्सा आता है कि बस दिल करता है हर एक के साथ लड़ूँ और घर से कहीं चली जाऊँ दूर ना। तो आपने डॉक्टर से अपना कोई दवाई वगैरह या डॉक्टर से इलाज करवाया या उनसे पता करवाया कुछ? डॉक्टर से बड़ी दफ़ा चेकअप करवाया। जब सर में दर्द होती बहुत ज़्यादा तो बीपी शूट करने का डर होता है, वो चेक करवाया। इवन कि एक दफ़ा तो एक रात ऐसी मेरे ऊपर गुजरी है कि मुझे हॉस्पिटलाइज ले गए रात 3 बजे तक। उन्होंने अपने आखिरी जो पेन किलर इंजेक्शन थे वो लगा दिए थे। उसके बाद डॉक्टर्स ने कह दिया था कि हम हॉस्पिटल में कि अब इससे ज़्यादा हम इनके साथ कुछ नहीं कर सकते, मतलब अब कोई इंजेक्शन हमारे पास नहीं है। अगर ये सुबह होती है, इनको सिटी स्कैन के लिए लेके जाते हैं, आप टाइम लें तो फिर। लेकिन सिटी स्कैन नहीं करवाया क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। नहीं तो डॉक्टर ने जो बीमारी आपकी नोज की वो क्या थी वो बताएं? डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आती। जितने भी टेस्ट मेरे होते हैं सब ठीक है, मेरा ब्लड टेस्ट ठीक है, सिटी स्कैन सही आया है, दिमाग के अंदर कुछ नहीं है, कोई वेन कंप्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो हमारी समझ से बाहर था। तो वो फिर मेरी दोस्त ने कहा कि मैं दूसरे तरीके से आपका पता करवाती हूँ कि अगर आपको कोई और चीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब डॉक्टर से आपने इलाज करवाया, उनसे सारे टेस्ट वगैरह भी क्लियर, नाज़रीन जैसे आपने सुना कि टेस्ट भी इनके क्लियर है, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रही, दवाइयाँ भी दे रही हैं, सिटी स्कैन उन्होंने करवाना था लेकिन इन्होंने नहीं करवाया, उसके बाद ये ठीक हो गई। अब हम जाएंगे कि तशख़ीस की जानिब कि इनके ऊपर इल्म है भी कि नहीं है, या वाकई इल्म है। अगर इल्म है तो किसने करवाया है, वो मेल है, फीमेल है या कौन है। हवा में तो ज़ाहिर इल्म नहीं हो जाता। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जानने की और देखने की अल्लाह ताला की मदद से। तो साथ हम ये देखेंगे कि जादू के अलावा कोई ऐसी, अगर जादू नहीं है तो कोई महलूक ऐसी टाइप तो नहीं है, जैसे जादू नज़र नहीं आता वैसे ही महलूक नज़र नहीं आती है, तो अल्लाह ताला की महलूक। तो वो भी जानने की और देखने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो तशख़ीस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अल्लाह पाक हमें क्या दिखाता है। आपके ऊपर वाकई जादू है या वहम। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। कोई अजीब सी शक्ल बनी है, पर अब क्या है? जी बोले। ये जो शक्ल सी नुमाया हो रही है, जितना भी हुलिया नजर आ रहा है ना वो बता। जैसे 2 आंखें महसूस हो रही हैं और एक अनजानी सी कोई शक्ल है। आम इंसानी नहीं है, इंसानी तो नहीं कह सकते, ये गैर इंसानी है, ये शक्ल गैर इंसानी है।
ऐसे ही है, ये इंसानी शक्ल नहीं है, इंसानी शक्ल नहीं। ये वो शक्ल दिखा रही है जो चीज़ आपके साथ मुझको हम हवाई महलूक कहते हैं। 2 आंखें, शक्ल अजीब अजीब सी है, ड्रोनी सी है, जिसको हम खौफनाक भी कह सकते हैं, ऐसी है। तो ये वो शक्ल है जो आपके साथ अटैच, जो आपके सर में दर्द रहती है, ये के शोल्डर अगर भारी रहते हैं तो ये है वो, जो कहते ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई चीज़ हैगी है, वो चीज़ कि अजे तक वहाई नहीं किसी ना वेखी हैगी ने। अब यहाँ बेहतर है या यहाँ बेहतर है? यहाँ ज़्यादा नुमाया है, यहाँ ज़्यादा नुमाया है। इसका 2 आंखें, नाक किस तरह की है इसकी? गोल सा नुक्ता सा फ्राक सा नजर आता है। बस ऐसी है जैसे हम फिल्मों में मुर्दों के और जिन्नों की शक्लें देखते हैं, जिन्नों की शक्लें देखते हैं, इसी तरह नुमाया हो गई ना, पूरी नुमाया हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन इसके पीछे ऐसे साए में कुछ शक्ल और नहीं बनी, भी एक चेहरा बनता जा रहा है, इंसानी टाइप लग रहा है क्योंकि उसके होंठ और नाक नुमाया हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये देखना है वो मेल है फीमेल लग रही है, फीमेल। रंग साफ है इसका? साफ ही लग रहा है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट टाइप है ना, तो साफ ही सफेद ठीक लग रहा है। नाक इसकी लंबी है, तिखी नाक है? पतली नाक है। आंखें अच्छी सी आंखें हैं, ठीक है, आंखें मोटी सी आंखें, ठीक है, होंठ भी बारीक से होंठ है। एज इसकी कुछ 25 से 30 की लग रही है या 30 से 35 की, ये आपने बताना है। इतनी ही लग रही है, हाँ, जवान ही शक्ल है, जवान शक्ल है। आपकी तरफ देखिए, किधर देख रही है? आपकी तरफ देखिए, ये वो औरत है या वो लड़की है जिसने आपके ऊपर जादू किसी ने कुछ किया, अगर किया तो वो ये होगा। अब पहचानना मेरी बहन ने है कि ये कौन है। इसी नाक है, पतली सी, मोटी सी आंखें हैं, साफ रंग है, यंग है ये। इसने मेरी बहन के ऊपर जादू किया। इतना वाले आपने बोला, पतली लंबी सी नाक है, मोटी मोटी आंखें हैं, साफ रंग है, यंग सी है, चेहरा बेस भी है, गोल है, लंबा चेहरा, साफ रंग है, पतली नाक है, पतले पतले होंठ है। ये हम बोल रहे हैं, मेरी बहन आपने बोल के बताना है। नहीं, ऐसे ही हुलिया, उसकी आंखें प्यारी हैं, नाक भी, शक्ल भी पतली है, ठीक है, और रंग भी सफ़ेद लग रहा है, ऐसी ही शक्ल है। ये वापस वही शक्ल और वही दोनों चीज़ें आ गई हैं। इन दोनों के अलावा तो कोई नहीं है, कुछ और कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक लड़की है और एक महलूक है भाई, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ऐसा है कि जैसा कि हमने जानने की कोशिश की अल्लाह ताला की मदद से, ये देखा कि इनके ऊपर एक महलूक है जो काफ़ी अरसे से है, उसने अपनी पूरी शक्ल दिखाई आके। सेकंड, इनके ऊपर एक औरत आई है, लड़की है, औरत है, ये मेरी बहन बेहतर बता थी। इनका हुलिया ने बताया कि पतली लंबी सी नाक है, पतले पतले होंठ हैं, खूबसूरत आंखें हैं, लंबा चेहरा है, साफ रंग है। ये वो औरत है या ये वो लड़की है जिसने इन हमारी बहन के ऊपर इल्म कराया, उसने अपना आके शो किया कि मैं हूँ। सेकंड, वो महलूक ने भी शो कर दिया कि मैं इनके साथ अटैच हूँ, जो 24 घंटे इनके सर में शोल्डर भारी रहते हैं, जो इनकी बीमार जो मेडिकल में कुछ भी नहीं है, डॉक्टर इनको तशखीस में गए हैं, डॉक्टर ने कुछ मेडिकल में कुछ नहीं है, वो टेस्टों में भी कुछ नहीं है। यहाँ हमारे हवाले से, अल्लाह ताला के इल्म के हवाले से यहाँ पे इनके मामला सामने अल्लाह पाक ने कर दिए कि ये इनके मामले थे। इल्म भी इनके ऊपर है, जादू भी है, हवाई महलूक भी है। तो ज़रा हम इनकी अपनी बहन की ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्होंने क्या क्या देखा, जो हम बता रहे हैं कि ऐसे ही है। जी मेरी बहन, आपने क्या देखा था? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो तस्वीर आपने दिखाई है वो वाज़िया हो रही थी कि कोई किसी गैर मखलूक की तस्वीर है, क्योंकि वो कोई ऐसी इंसानी शक्ल नहीं थी, ड्रॉनी सी शक्ल, जैसे हम किसी ड्रॉनी फिल्मों में जिन देखते हैं या जैसे किसी हॉरर मूवीज़ में हम लोग किसी गैर मखलूक का एक हुलिया बनाते हैं, उसी तरह का उसका भी हुलिया था। और जो उसके पीछे जो लड़की की शक्ल नज़र आ रही थी वो मुझे अभी तक याद नहीं आ रही, क्योंकि मेरी ज़िंदगी इतनी सोशल है, जॉब है, मेरा काम है, इतने सारे लोग मिलते हैं। अब मुझे नहीं पता किस टाइम पे किसी ने मेरे से जेलसी की है, शायद काम में किसी को मेरे से रहा है, या मेरे किसी वजह से किसी को, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन वो लड़की अभी मेरी पहचान में नहीं आ रही, लेकिन थी एक लड़की की तस्वीर जो मैं फीड हो चुकी होगी, बिल्कुल ऐसे ही वाकई मेरे ज़हन में फीड हो गई। और मैं अगर वो कल को कभी अल्लाह ताला कोई ऐसा मौका देता है आपके सामने आती, तो आप पहचान लेंगे उनको? जाहिर है, मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि अपने दिमाग को खुजाने की, कि उसके अंदर से मुझे वो शक्ल नज़र आए कि मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा गुजरा है या कोई ऐसा वाक़या हुआ है कि वो लड़की मेरे जहन में आए कि ऐसी कौन लड़की हो सकती है जो ऐसी शक्ल की, अभी तक नहीं याद आ रही। यानी कि अब हम तस्वीर में जाकर जो देखा था वो सच था? हाँ, वो मुझे जाहिर है नज़र आया है, सामने नज़र आया है हाथ पे। तो नाज़रीन, ऐसा है कि आपने सुन लिया, तशख़ीस में हर चीज़ सामने आ गई, तो फिर होगा इसका हल। पहले हल का हम कुछ नहीं कहते थे।
अब सेकंड स्टेप है हल का। अब हल में जाएंगे इंशाल्लाह, तो देखेंगे अल्लाह पाक जैसे अल्लाह पाक ने हमें दिखाया वैसे ही अल्लाह पाक इनका हल भी करेगा। तो नाज़रीन हमें इजाज़त दें, अपने भाई आमिर कादरी को हमारा प्रोग्राम लाइक कीजिएगा और साथ इसको शेयर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा ताकि कोई भी मामला, हमारी जैसे बहन है, कोई हमारा भाई, कोई मामला, कोई फैमिली, कोई हमारी बहन इन मामला में फंसी है, तो हमारा नंबर आपके पास मौजूद है फेसबुक से, जैसे इन्होंने लिया आप भी लें, हमें कॉल करें, हम आपके घर रहेंगे, हम आपके घर आके आपको अल्लाह पाक दिखाता है वैसे हल भी होगा। तो अपने आप भाई आमिर कीजिएगा, प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। हमारा चैनल एक आ रहा है बहुत, को आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, उसको लाइक भी करना है और उसको शेयर भी करना है। तो इंशाल्लाह की खिदमत के लिए, लोगों की भलाई के लिए भी दुआ करें, हमारी इस बयान के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर करे।